हेलो बच्चों, कैसे हो? देख लिया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 7 पार्ट 8 पार्ट देख लिए हैं। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको निकलवाई थी एक सर्कुलर लूप की इससे पहले वाली वीडियो में, और उससे पहले एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की वजह से। आज हम बात करेंगे डाइपोल के बारे में, यस इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, और फिर गॉस थ्योरम भी आएगी, उनके एप्लीकेशंस भी आएंगे। आई नो बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों, लेकिन धीरे धीरे मैं सारे पार्ट्स तुम्हारे कवर कर रहा हूँ। आराम से उनको देख के तुम समझ सकते हो कंटेंट, और फिर कुछ पार्ट्स में मैं न्यूमेरिकल्स भी तुम्हारे लूंगा, ताकि वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो वो है ना डर, वो निकल जाएगा, खौफ निकल जाएगा। ठीक है, आइए तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। सर जी डाइपोल है क्या चीज? केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है ना। तो डाइपोल का मतलब क्या है सर? अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है ना, इफ दे आर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, सम डिस्टेंस, उसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोल सकते हो उसको आप? इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है, तो इफ इट इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a, बोल सकते हो एक माइनस क्यू चार्ज है एक प्लस क्यू चार्ज है, इफ इट इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a एट सम डिस्टेंस, उसको आप डाइपोल बोलते हो। क्या बोलते हो? डाइपोल। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज जो बड़ी काम की है, डाइपोल मोमेंट। केमिस्ट्री में हमें याद होगा हमारा डाइपोल मोमेंट क्या होता था। जैसे HCl था, याद है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोजन था वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव था। तो आप बोल सकते थे कि सर मेरा ये जो है सब्सटेंस पोलर है, और हम बोलते थे डाइपोल मोमेंट व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स, द सब्सटेंस इज सेड टू बी पोलर, यही बोलते थे। और डाइपोल मोमेंट ऑलवेज पॉइंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन केमिस्ट्री, बट इन फिजिक्स ध्यान रखना डाइपोल मोमेंट आपका यहाँ पर हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जाता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान रखना कहां से कहां जाता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब हम आगे की बात करते हैं, और p कितना आ जाएगा? q इंटू 2a। तो डाइपोल मोमेंट होता क्या है सर? सिंपल है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, सिंपल सी बात। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे की बात करते हैं। मेन चीज क्या है, एक वर्ड आता है आइडियल डाइपोल सर, और हाँ इसकी यूनिट भी लिख लो यार, कूलम। बात तो सही है तुम्हारी, कूलम मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी, डायमेंशन भी निकाल सकते हो, डायमेंशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई तुम भी, I इज टू कितना होता है? Q बाई टी। Q इज टू कितना होता है? I इंटू टी। I किस में होता है? एम्पेयर। T टाइम। ले लो जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो कितना आ गया? 80, और ये डिस्टेंस कितना है? L। तो M0 L1 T1 A1, ये लीजिए, इसकी डायमेंशन भी हो गई डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, क्या है? P को हम क्या बोलते हैं? इसको डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? डाइपोल मोमेंट। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? दिमाग चल रहा है? हाँ, गुड। नाउ I इज टू Q बाई टी हो गया, Q इज टू I इंटू टी हो गया, सही है, और ये तुम्हारा डाइपोल मोमेंट भी हो गया। अब मैं आगे की बात करता हूं। सर एक चीज थी अभी अभी जो मैंने बोला, पोलर एंड नॉन पोलर। केमिस्ट्री में था व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स, द सब्सटेंस इज सेड टू बी पोलर। हियर what is the polar substance and what is the non-polar substance? It is also the significance for the dipole moment. Yeah, it is also a good significance of the dipole moment. कैसे सर? How? मुझे थोड़ा सा रोशनी डालिए। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर, when there is a difference, कह सकते हो ये एक सब्सटेंस है और ये पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, मतलब उसके अंदर एक एटम है, एटम के अंदर आपके प्लस भी होंगे माइनस भी होंगे। तो ये प्लस वाले का सेंटर ऑफ मास है और ये नेगेटिव वाले का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, जहां पे सारा मास एक्यूमुलेटेड माना जाता है या एज्यूम किया जाता है। तो अब अगर ये प्लस है ये माइनस है, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ masses of positive and the negative charges, when there is a difference of the, कहते हैं when there is some difference, या when the center of mass of a positive charge does not coincide with the center of mass of a negative charge, the substance is said to be polar. उस समय कुछ ना कुछ आपका वो पोलर कहलाएगा। लेकिन अगर आपका वो एक दूसरे के ऊपर coincide कर रहा है तो the substance is said to be non-polar. तो when the center of mass, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, when the center of mass of a positive charge does not coincide with the center of mass of a negative charge, the substance is said to be polar.
पोलर पोलर होगा, डायपोल मूवमेंट होगा। बट व्हेन द सेंटर ऑफ मास, ये फिजिक्स में है, ध्यान रखना, व्हेन द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज coincide with the center of mass of a negative charge, the substance is said to be non polar। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ता हूं, एक छोटी सी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो एक बार जेई में पूछी भी गई थी या किसी और एग्जामिनेशन में भी, कि सर आइडियल डाइपोल क्या होता है। सर कुछ नहीं है, आइडियल डाइपोल मतलब जीरो साइज डाइपोल, यानी कि जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में उसको रिड्यूस कर दिया गया है जीरो। क्या कर दिया गया है? जीरो। यानी कि आइडियल डाइपोल इज द डाइपोल विच हैव ऑलमोस्ट जीरो साइज या नो साइज। ध्यान रखना, एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाऊं, आइए फटाफट गेम खेलते हैं। अरे भाई ये देखो भाई, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्विकली। अब आता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे, ये है ना मेन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन। ये वाला जो टॉपिक है ना, स्टेट बोर्ड में तो 11th में डाल रखा है, और तुम्हारे सीबीएसई में या आपका ये आईएससी जो बोर्ड है उसमें 12th में है, और जेई में तो हमारा सब भाई सब कुछ है, और आपका सीईटी में भी सब कुछ है। ठीक है, तो ध्यान से समझने का, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, नीट में भी है। कभी आप सोचो सर नीट में तो नाम लिया ही नहीं आपने, बिट सेट में भी है। ठीक है, एक्सियल फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब यहां पे ये मेरा डाइपोल था सर, ये सेंटर है, ये माइनस क्यू है, ये क्यू है, और ये पॉइंट मेरा यहां से यहां तक, ये पॉइंट पी है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है सर? एक्स है। ठीक है, और ये लेंथ आपको तो पता ही है, आप तो होशियार हो सर। कितनी लेंथ है सर जी? 2a। क्या है सर जी? 2a। ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? एक्स है। तो प्लस क्यू से जो दूरी है हम कहेंगे सर x, ये क्योंकि a है ना, ये a है, तो ये x है पूरा, तो ये x माइनस a, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? x प्लस a। तो आप नोटिस करिए प्लस वाला चार्ज पॉइंट P के पास में है, राइट? तो इसकी वजह से यानी कि जो फील्ड बनेगी वो ज्यादा होगी सर, ऑब्वियसली ज्यादा होगी सर, है ना, ऑब्वियसली ज्यादा होगी सर। इसकी वजह से हमने मान लिया E1। ठीक है, अब माइनस क्यू की वजह से आपको तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आती है, मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलती है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपकी फील्ड लाइंस को वो खींचता है। याद है, बताया था, बिल्कुल। तो अगर आप देखोगे पॉइंट जो P है, मतलब जो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, और माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट P पर वो ऐसे खींचेगा, तो अपनी साइड खींचेगा, और वो एरो डेफिनेटली वो छोटा होगा E2। अब E1 और E2 की अच्छे बच्चों की तरह हम वैल्यू लिख लेते हैं। E1 क्या होता है सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस कितना है सर? x माइनस a का होल स्क्वायर। और E2 सर क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना है सर? x प्लस a का होल स्क्वायर। सही है, E1 हो गया, E2 हो गया, सही है, E1 हो गया, E2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब E नेट कितना होगा सर? आपको दिख रहा होगा E नेट, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो E नेट कितना होगा? E1 माइनस E2 कितना होगा सर? E1 माइनस E2, और ये लो सर 1 ये x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय x प्लस a का होल स्क्वायर। डन, यहां तो समझ में आ गया। लो अब E नेट को निकाल लेता हूं, कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूं, Q भी कॉमन ले लेता हूं, तो 1/x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस x बाई a का x प्लस a का होल स्क्वायर, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर। सही है, सॉल्व ही करना है बस। अभी रुको मार्कर देख लूं तुम्हारे लिए वाला अपना, मेरा मनपसंद तुम्हें पता ही है। सही है तो अब ये कितना होगा? तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो खोल देते हैं अच्छे बच्चों की तरह,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xa माइनस ए स्क्वायर प्लस -2xa। बात समझ में आई? अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आगे बात समझ में? तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट, हैप्पी बर्थडे हो गया, और ये हो गया 4xa। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब याद करिए, ये तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सर जी, ई नेट। क्या आ गई? ई नेट, है ना। अब डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं, डेट इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, यही होता है। डाइपोल मोमेंट कितना होता है? q इंटू 2a ही होता है नहीं होता है ना। अब q इंटू 2a, इसमें मैं रिप्लेस कर देता हूं, कितना आ जाएगा? p, q इंटू 2a p, 2p, है ना, 2 टू द 4 इंटू x, क्योंकि q इंटू 2a तो इसमें आ गया, तो 2px अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर सर। तो ये ई नेट हो गया मेरी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ध्यान रखो, बट अगर शॉर्ट डाइपोल है, ध्यान रखना, अगर आपका शॉर्ट डाइपोल है, छोटा सा डाइपोल अगर है, वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल, तो क्या होगा सर? अगर मेरा शॉर्ट डाइपोल है, ध्यान रखना, अगर शॉर्ट डाइपोल अगर है तो डेफिनेटली जो आपका x होगा वो बहुत बड़ा कहलाएगा एज कंपेयर टू a। तो x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो उस केस में आपका E1 या E एक्सियल हो जाएगा 2px अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की पावर 4, x कट जाएगा, तो ये बन गया सर 2kp, के लिख दिया मैंने, ठीक है, kp अपॉन एक्स क्यूब। ये लीजिए, ये तुम्हारा बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? नहीं आ गया? ठीक है, ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन भी हो गई तुम्हारी ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है, ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम देखेंगे जल्दी से, अगर लिख लो फटाफट, जल्दी से देख लो। लिख लिया? अरे प्रभु लिख लिया? इजी है, कुछ नहीं किया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, गेम ओवर। और बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है नहीं है आसान। अननेसेसरी इलेक्ट्रोसिटीज को टफ बना रखा तुम सब लोगों ने। अब देखना क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। E1 माइनस E2 कॉम्प्लेक्स नहीं सीखना कभी भी। अब हम देखेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है, किस पे देखेंगे? इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर, राइट। ये रब कर रहा हूं पूरा, श्योर? चलो गुड। नाउ अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल, ऑन द इक्वेटोरियल सही है, यही है। अब सुनिए, ये मेरा एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और अब ये जो पॉइंट है हमने एक्स ही माना था, लो एक्स ही मान लेते हैं, ये पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस आपको तो पता ही है सर, ये डिस्टेंस कितना है? 2a है, और ये कितना होगा सर? ये a होगा, और ये भी a ही होगा, है ना। अब यहां से जो कनेक्शन है, ये रिश्ता जो कहलाता है। अब ये जो प्लस क्यू है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड शू उधर की साइड जाएगी नहीं जाएगी ना। ये नेगेटिव चार्ज है, पास में आएगी, बिल्कुल सही जवाब, है ना। अब इनका मैग्नीट्यूड भी लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये ए है, ये एक्स है, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, तो E1 आ गया के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और E2 भी आपको दिखेगा, ये इसकी वजह से E1 ले लिया, और इसकी वजह से माइनस क्यू की वजह से
E2 ले लिया, ठीक है, और E2 भी कितना होगा सर, सेम KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि सेम आपका दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है इस बार। तो सर अब क्या होगा, अब डेफिनेटली दोनों का रिजल्ट निकलेगा, है ना। अब ये अगर एंगल थीटा बना रहा है इसके साथ, राइट, तो डेफिनेटली सर ये भी एंगल थीटा बनाएगा और ये भी एंगल थीटा बनाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप बोल सकते हो कि सर हमें मैग्नीट्यूड तो पता ही लग रहा है, E1 इज इक्वल टू E2, ध्यान रखना ये मॉड होते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, विच इज इक्वल टू E, ठीक है। इसका यानी कि जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने E ले लिया। तो अगर यहाँ पर हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो ये बन गया E cos थीटा इसकी वजह से, या E1 cos थीटा, और इसकी वजह से E2 cos थीटा, राइट। और वर्टिकल कंपोनेंट देखूंगा तो E1 sin थीटा, और ये डाउनवर्ड हो गया E1 या E2 sin थीटा। मैग्नीट्यूड सेम है तो एक दूसरे का जो वर्टिकल कंपोनेंट है सर जी वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब नेगेटिव डायरेक्शन में एक चीज और ध्यान वाली, डायपोल मोमेंट कहां से कहां लाई कर रहा है सर जी, यहाँ पे P लेफ्ट टू राइट, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पे आ रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहां पे आ रही है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मूवमेंट इन द इक्वेटोरियल पोजीशन, जबकि एक्सियल में ऐसा नहीं होता। एक्सियल में नेट फील्ड उसी साइड है जिस साइड आपका डायपोल मूवमेंट है, देखा था ना अभी ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और पॉइंट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रहती है और डायपोल मूवमेंट भी इधर ही रहता है, ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है सीईटी वगैरह में भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये ई को यानी कि जो ई रिजल्टेंट होगा सर, या ई इक्वेटोरियल लिख लो, तो कितना होगा 2e cos थीटा। तो e की वैल्यू कितनी है सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। और cos थीटा क्या होता है सर, व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि a अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो q इंटू 2a वो p होता है, तो KP अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस हाफ यानी कि 3/2। तो ये मेरा सर जी इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई नहीं आ गई, आसान है, डायरेक्शन आ गई, समझ में आ गया। अच्छा जी, अब सुनिए, अब अगर मैं अगेन वही शॉर्ट डाइपोल ले लूं तो इफ फॉर शॉर्ट डाइपोल, सेम नोटंकी, अगर मैं शॉर्ट डाइपोल बच्चों ले लूं तो क्या होगा, इफ आई जस्ट यूज टू टेक अ शॉर्ट डाइपोल, है ना। तो छोटा डाइपोल ले लूं तो x जो रहेगा डेफिनेटली अगेन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो अगेन ए स्क्वायर को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो E इक्वेटोरियल विल बी इक्वल टू KP अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, तो KP अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो रेशियो अगर निकालोगे E एक्सियल शॉर्ट डाइपोल के लिए, E एक्सियल अपॉन, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत पुराना है ये 2:1 का रेशियो तुम्हें दिखेगा, समझे या नहीं समझे, बात समझ में आई। ग्राफ भी देख सकते हो, क्यूब के हिसाब से वेरी करता है, तो दोनों में ही क्यूब के हिसाब से वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लो, ये हो गया x आपका, है ना, ठीक है। E और x के बीच में किसी ने r माना हुआ है, किसी ने x माना हुआ है। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ, ठीक है। ये समझ में आ गया, डेरिवेशन आ जाता है स्टेट बोर्ड में तो डायरेक्टली, लेकिन अगेन ये 11th क्लास में है, स्टेट बोर्ड में, 12th में अपना सीबीएसई में है। ध्यान रखना आजकल डेरिवेशंस कम आती हैं, यू नो दैट फॉर द सीबीएसई बोर्ड। लेकिन अगर मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, यू शुड नो दिस, बहुत बेसिक है, ठीक है। यू शुड नो दिस, नोबडी शुड नो, ये ऐसा नहीं है कि नहीं पता। अब जो मैं बताने वाला हूं वो बड़ा काम का है, वो तुम्हारे बोर्ड में भी आने वाला है और कंपटीशन में भी आएगा। क्या ये नहीं आएगा, इन्हीं की आगे की एप्लीकेशन। अभी आपने क्या किया, अभी आपने एक्सियल पॉइंट पे निकाला, है ना, यहाँ पे एंगल कितना था, 0 था, यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला, एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ये वाला। अगर रैंडमली कोई एंगल हो यहाँ पे निकालना है सर मुझे, तो अब क्या करूं, है ना। तो शॉर्ट डायपोल के लिए वो फैसिलिटी अवेलेबल है, हाँ जी, एट रैंडम पॉइंट। तो देखो करके दिखाता हूं, नो,
ठीक है, तो हेडिंग का नाम डालो एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। लिख लिए, लिख लिया भाई, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, नाउ अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। हम शॉर्ट डाइपोल पहले से ही मान के चल रहे हैं। मान लो ये मेरी एक डाइपोल है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और मुझे ये पॉइंट पे यानी कि ये पॉइंट के है मुझे निकालना है। ठीक है, और ये जो के डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने अगेन एक्स माना है, जैसे मैं मानता हुआ आ रहा हूँ। अब हमने क्या किया, ये पॉइंट पे है, ठीक है, ये पॉइंट हमने यहाँ से यहाँ कितना माना सर, एक्स माना है, जो हमें निकालना है। राइट, वी नीड टू फाइंड दिस। अब व्हाट वी कैन डू, ये मान लो एंगल बना रहा है थीटा। इस डाइपोल को मैंने इसकी डायरेक्शन में ही प्लेस कर देता हूँ, ये लो, ये ऐसा, ठीक है, और इसके नाम दे देता हूँ A1 और B1, और एक इसके परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ A2 और ये B2। ठीक है, अब ये आपने देखो, इसको मैंने ऐसे घुमाया है ना, A2 B2, राइट, ये नीचे वाला A1 है, ऊपर वाला B1 है, नीचे वाला A2 है, नीचे वाला B2 है। अब सुनिए, अब अगर मैं इसको, ये जो पॉइंट है, ये जो डाइपोल है, राइट, इसका डाइपोल मोमेंट कितना था लेफ्ट टू राइट में, वो P था। ध्यान से समझना, ये डाइपोल मोमेंट कितना था, वो P था। सर अगर मैं एंगल पे ड्रॉ कर रहा हूँ एट एंगल थीटा पे, ठीक है, तो ये कितना हो गया सर, P cos थीटा। तो एक्सियल के लिए लिख सकता हूँ ये P cos थीटा हो गया इसके कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि डाइपोल मूवमेंट अलोंग A1 B1, डाइपोल मूवमेंट अलोंग A1 B1 कितना आएगा सर, P cos थीटा, है ना, और डाइपोल मूवमेंट अलोंग A2 B2 कितना आएगा सर, P sin थीटा। सही बात है, ये आपका P cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर कितना आएगा, P sin थीटा। इसके परपेंडिकुलर ही है ना कंपोनेंट, तो दो कंपोनेंट बना लिए मैंने, इसके अलोंग हो गया P cos थीटा, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट P sin थीटा। ठीक है, अच्छा, ये डाइपोल मूवमेंट आ गई P की जगह पे। अब मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी सर, आपको अगर ध्यान हो एक्सियल लाइन की, अभी 2 मिनट पहले हमने देखी थी, तो इट इज KP 2KP अपॉन एक्स क्यूब, ये थी, है ना, 2KP अपॉन एक्स क्यूब। तो अभी भी जो डिस्टेंस है वो तो x ही है, तो बस P की जगह पर क्या आ गया सर, P cos थीटा आ गया, है ना, अपॉन एक्स क्यूब। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो ऐसे जाएगी E1, है ना, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी सर वो इधर जाएगी, परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में जाती थी। याद करिए, जाती थी नहीं जाती थी, अभी हमने देखा था जो डाइपोल मूवमेंट होता है माइनस क्यू, क्योंकि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके अपोजिट जाने वाला है, राइट। तो इसके लिए अगर हम बात करें परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल के लिए, अभी देखा था नहीं देखा था मैंने, तभी आपको वही बात बोली थी कि ये पॉइंट P है माइनस क्यू से प्लस क्यू, और ये डाइपोल मूवमेंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट जा रही है। तो यहाँ पर भी सेम है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, राइट, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, क्लियर। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगी उन द अपोजिट डायरेक्शन जाएगी, क्योंकि इसको ऐसा घुमाया है ना हमने, ये देखो, राइट, तो ये ऐसे, राइट, परपेंडिकुलर। तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो E2 आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो E2 कितना लिख सकते हैं सर, फॉर द इक्वेटोरियल पोजीशन 2K नहीं आएगा, K आएगा, P की जगह पे आ जाएगा P sin थीटा अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, ये दोनों बन गए, राइट, ये दोनों बन गए, है ना। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा सर वही तो E होगा, जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा सर वो अब रैंडम पॉइंट पे, है ना। अब मान लो जो रिजल्टेंट डायरेक्शन बना रहा है वो अल्फा बना रहा है, जैसे वेक्टर्स में होता है सेम। तो अब E, अब तो कुछ नहीं बचा, है ना, तो E इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा सर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैं क्या काम करता हूँ,
के पी अपॉन एक्स क्यूब को ना एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेते हैं, बॉम्बे ले लेते हैं, ठीक है, बॉम्बे। तो 2 kp लेट, बाद में रख देंगे अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, लेट kp अपॉन एक्स क्यूब को हमने क्या माना, बॉम्बे मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया, बॉम्बे, ठीक है, बी ले लिया एक लेटर, बाकी कुछ नहीं है। तो उसको क्या लिखूंगा, बी साइन थीटा, इसको लिखूंगा 2b कॉस थीटा, ठीक है। तो E1 स्क्वायर कितना है सर जी, 4b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब b स्क्वायर को कॉमन ले लिया, b बाहर आ गया और अंदर बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा यूज हो जाएगा, ठीक है। तो b1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पता है सबको। तो b की वैल्यू अब यहाँ रिप्लेस कर दो, kp अपॉन एक्स क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये लो सर, ये मेरा एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया। आप कहोगे सर कैसे, फॉर द शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट। अब आप थीटा को 0 रख के देखो, थीटा 0 रखोगे कॉस 0 कितना होगा, 1, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट 2, तो 2kp अपॉन एक्स क्यूब आ गया। थीटा को 90 डिग्री रखो जल्दी रखो, थीटा 90 कॉस 90 0, kp अपॉन एक्स क्यूब आ गया। किसी रैंडम पॉइंट पे भी रखो आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा काम का भी है, ठीक है, क्वेश्चन भी आता है, डायरेक्टली आता है, और डेरिवेशन भी बड़ी काम की है, ठीक है, बात समझ में आई। एक चीज और बता देता हूं, जो तुम्हारे जेई में भी क्वेश्चन आया था कि सर अगर हम बात करते हैं वेक्टर्स की ही है, तो tan अल्फा डायरेक्शन निकालने के लिए, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि E2 बाय E1, और E2 कितना है, b साइन थीटा है ना, और E1 कितना है, 2b कॉस थीटा, तो tan थीटा यानी कि हाफ tan थीटा। क्लास इस पे क्वेश्चन एक बार आ चुका है मेंस के अंदर, तो देख सकते हो तुम, अच्छा टॉपिक है, ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हो गई, इजी है, इंटरेस्टिंग। तो तीनों चीजें मैं तुम्हें फटाफट अभी कवर करवा दी है, तो उसको वीडियो को ध्यान से देखना। अगेन अगले लेक्चर में मैं गॉस जी को इंट्रोड्यूस कर दूंगा, और गॉस लाके उसका प्रूफ करके, और देन हम उसकी एप्लीकेशन करके काफ़ी कुछ पहले चीज़ फिर न्यूमेरिकल करके फिर आगे के एडवांस के हम टॉपिक देखेंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, श्योर, समझ में आई, गुड। तो अगेन क्या कहूँगा, सीखते रहिए, करते रहिए, TCC के संग। थैंक यू।